राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी पितृपक्ष के दौरान आती है, इसलिए इसे पितृपक्ष की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत रखकर इस व्रत के पुण्य को पूर्वजों को अर्पित करने से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है, उन्हें नरक की यातनाओं से छुटकारा मिल जाता है और उनका उद्धार होता है। दोस्तों, अगर आपके पितर आपसे नाराज हैं तो आपको यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए और इसका अर्जित पुण्य आप अपने पितरों को समर्पित करें। ऐसा करने से पितरों को सद्गति मिलेगी और उनकी नाराजगी समाप्त हो जाएगी। इससे आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जिन पर अपने पितरों का आशीर्वाद होता है उन्हें जीवन भर किसी भी चीज की कमी नहीं रहती और उनके जीवन से कष्ट, दुख, दरिद्रता का नाश हो जाता है। दोस्तों, इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 29 सितंबर को किया जाएगा। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 29 सितंबर की सुबह 6:13 से सुबह 8:36 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष की एकादशी पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और पितृदोष से छुटकारा प्राप्त करने के लिए जो पूजा या उपाय किए जाते हैं उनका अन्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष की एकादशी के पावन पर्व पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से पितृ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। पितरों की असीम कृपा प्राप्त होती है। पितरों की कृपा से बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। पितरों के साथ ही पितृदेव यानी कि भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। कार्यों में आ रही बाधा दूर होती है और सारे काम बनते चले जाते हैं। दोस्तों, उपाय सही प्रकार से करने के लिए वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस असरकारक उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय आप पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें रविवार के दिन यह उपाय ना करें, क्योंकि यह उपाय आपको पीपल वृक्ष पर करना है और रविवार के दिन पीपल वृक्ष का पूजन नहीं किया जाता, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप चाहें हो सके तो रोजाना आप पितृपक्ष में इस उपाय को करें। अगर रोजाना ना कर सकें तो आप इस उपाय को पितृपक्ष की एकादशी और सर्वपितृ अमावस्या पर अवश्य ही करें। यह उपाय सूर्य उदय होने के बाद और सूर्यास्त से पहले ही करना है। यह उपाय घर के सभी पुरुष, महिलाएं और कन्याएं भी कर सकती हैं। दोस्तों, उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप एक लोटा लें। इस उपाय को करने के लिए आप स्टील का या पीतल का लोटा ले सकते हैं। ध्यान रखें तांबे के लोटे से यह उपाय ना करें। लोटा ना हो तो आप कोई गिलास, कटोरी या कोई बड़ा बर्तन ले लीजिए। अब इस बर्तन लोटे में आप शुद्ध जल भरें। अगर आपके घर गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल भी आप इस लोटे के जल में मिला लें। गंगा जल मिलाने के बाद अब इस जल में आप थोड़ा सा कच्चा दूध डालें। आपको दूध इतना डालना है कि जो जल है यह सफ़ेद रंग का हो जाए। दोस्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसमें आपको कच्चा दूध ही मिलाना है। उबला हुआ दूध आप इस जल में ना डालें। कच्चा दूध डालने के बाद अब आप एक प्लेट में थोड़े से काले तिल लें और इन्हें साफ कर लें। इनमें अगर सफ़ेद तिल मिले हों, कंकड़ी या डंडी वगैरह हो तो उनको निकाल दें और प्लेट में थोड़े से जौ लें। जौ को भी साफ कर लें। अब आप यह जौ और तिल इस जल के पात्र में डाल दें। दोस्तों, इस जल के पात्र में आपको लगभग 2 चुटकी के करीब काले तिल डालने हैं और लगभग आधा चम्मच के करीब आपको जौ डालने हैं।
जौ और तिल डालने के बाद अब इस जल के पात्र में आप थोड़ी सी शक्कर डाल दें। अगर बताशा हो तो शक्कर के स्थान पर आप इसमें एक बताशा डाल दें। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दौरान जौ आसानी से राशन के सामान की दुकान पर मिल जाते हैं। सब सामान जल के पात्र में डालने के बाद अब यह जल का पात्र तैयार हो गया। अब इस जल के पात्र को आप पीपल वृक्ष के पास ले जाएं। अगर आपके घर के पास कोई ऐसा मंदिर है जहां पर पीपल वृक्ष है तो आप यह जल का पात्र उस पीपल वृक्ष पर ले जाएं। पीपल वृक्ष के पास जल का पात्र ले जाने के पश्चात अब आपको पीपल वृक्ष की तरफ मुख करके ऐसे खड़ा होना है कि आपका जो मुंह है, आपका जो फेस है, वह साउथ की तरफ यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। दोस्तों, दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में ही पितृ लोक है, इसलिए आपको यह जल दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पीपल वृक्ष पर चढ़ाना है। हमारे शास्त्रों में पीपल वृक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल वृक्ष हूँ। पीपल वृक्ष के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु जी और अग्रभाग में भगवान शिव जी साक्षात रूप से विराजित हैं। सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक पीपल वृक्ष में माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। शास्त्रों में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को ही पितृदेव कहा गया है। पितरों को तृप्त करने के लिए, पितरों की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में यहाँ तक कहा गया है कि जब पितृपक्ष में पितृलोक से धरती पर आते हैं तो वह पीपल वृक्ष में ही निवास करते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान पीपल वृक्ष का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पीपल वृक्ष पर जल अर्पित करने से पितृ तृप्त होते हैं और अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। पितरों के साथ ही पितृदेव भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी भी अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं और पितरों को मुक्ति देते हैं। और जिन्हें भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी और पितरों की कृपा प्राप्त होती है उन्हें पितृदोष से भी छुटकारा मिल जाता है। इसलिए दोस्तों, पितृपक्ष के पावन दिनों में आप पीपल वृक्ष का पूजन अवश्य ही करें। साउथ की तरफ यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आप पीपल वृक्ष पर यह जल चढ़ाएं। पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाते समय आप भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। जिस स्थान पर खड़े होकर आपने जल चढ़ाया है उसी स्थान से शुरू करके आप पीपल वृक्ष की क्लॉकवाइज 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। परिक्रमा करने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और पितरों को प्रणाम करें। अब आप पितृदेव के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम पितृदेवताय नमः। ओम पितृदेवताय नमः। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी से अपने पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति की प्रार्थना करें। पितरों को तृप्ति मिले, पितरों को कोई कष्ट ना हो, इस चीज की आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और पितरों को प्रणाम कर जाने अनजाने में अपने द्वारा और अपने परिवार द्वारा की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे। क्षमा मांगने के पश्चात आप पितृदोष से मुक्ति देने की पितरों से प्रार्थना करें। पितृदेव और पितरों से सभी कष्टों, दुख दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात आप अपने घर आ जाएं। दोस्तों, ध्यान रखें, जल चढ़ाने के पश्चात जल के पात्र में तिल, जौ या जो भी चीज उसमें रह जाती है तो उसे हाथ से निकालकर आप पीपल वृक्ष पर ही डाल दें। पीपल वृक्ष का पूजन करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। जूते, चप्पल या मोजे पहनकर आप पीपल वृक्ष का पूजन ना करें। खुला सिर रखकर भी आप पीपल वृक्ष का पूजन ना करें। आप पुरुष हैं तो सिर पर कोई रुमाल ढकें, महिला हैं, लड़की हैं तो आप सिर पर दुपट्टा या साड़ी का पल्ला रखें। झूठे मुंह से भी पीपल वृक्ष का पूजन ना करें।
पूजन करने से पहले आप अच्छी तरह से कुल्ला कर लें। पूजन करते समय आपके मुंह में तंबाकू भी नहीं होना चाहिए। महिलाएं पीरियड के दौरान पीपल वृक्ष का पूजन ना करें। पूर्ण रूप से शुद्ध होने के बाद ही आप पीपल वृक्ष का पूजन करें। पीपल वृक्ष पर जल आप सूर्य उदय होने के बाद ही चढ़ाएं। सूर्य उदय से पहले फूल कर भी पीपल वृक्ष पर जल ना चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के 1 घंटा बाद से सूर्य उदय तक पीपल वृक्ष पर दरिद्रता का वास होता है, इसलिए इस दौरान पीपल वृक्ष का पूजन ना करें। संध्या काल के बाद भी पीपल वृक्ष पर जल ना चढ़ाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। संध्या काल के पश्चात पीपल वृक्ष का स्पर्श भी ना करें। दोस्तों, पीपल वृक्ष में पितरों का वास होता है। पीपल वृक्ष इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो व्यक्ति पीपल वृक्ष को नुकसान पहुंचाता है उसे पितृदोष भी लगता है, क्योंकि यह पितरों का निवास स्थान है। इसलिए भूलकर भी पीपल वृक्ष को नुकसान ना पहुंचाएं। सदैव ऐसे ही पीपल वृक्ष का पूजन करें जो साफ स्थान पर हो। कई बार नाली के या गंदगी के आसपास पीपल वृक्ष उग जाता है, उस पीपल वृक्ष का पूजन ना करें। दोस्तों, इस तरह पीपल वृक्ष पर जल अर्पित कर पूजन करने से पितरों के साथ ही भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है और पितृदोष से छुटकारा मिलता है। पितरों और पितृदेव की कृपा से बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं। जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर होती है और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।